हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। और वो चैप्टर कौन सा है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपके सीबीएसई आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नेम टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। हमारे पास दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे बोलेंगे, जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा हो एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर जब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, बट और डिफरेंट फ्लावर बट इन द सेम प्लांट। अब इसका क्या मतलब, देखो पहले ऊपर वाली लाइन को समझते हैं। देखो तो ये फ्लावर है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। जब एक ही फ्लावर के एंथर पर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ क्या लिखा है, और डिफरेंट फ्लावर बट इन द सेम प्लांट। अब इसका मतलब क्या, सपोज ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, ये दो फ्लावर्स है उस प्लांट के। जब इस फ्लावर के एंथर पर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। फ्लावर्स दो अलग अलग है बट प्लांट सेम ही है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीसीज आर क्रॉस पॉलिनेशन, अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों फ्लावर्स है और ये दोनों फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट के हैं। ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट, ये दोनों दो डिफरेंट प्लांट्स है। सपोज ये एक प्लांट है, ओके, और ये है हमारे पास दूसरा प्लांट, ये फ्लावर्स है उसके कुछ। अब क्या हुआ, अब जब इस फ्लावर के एंथर पर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बट क्या क्या लिखा है, सेम स्पीसीज से, दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में भी दो प्लांट इन्वॉल्व है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन और सिंगल प्लांट इन्वॉल्व रहता है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर पर हो सकता है या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के ऊपर भी हो सकता है, प्लांट एक ही होना चाहिए। और क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है, बट वो दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के होना चाहिए तो उसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन डिफर कैसे है मल्टीपल फिजन से। बाय मतलब क्या, टू, जब दो डॉटर सेल निकल के आए तब से हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, और जब मल्टीपल डॉटर सेल्स निकल के आते हैं तब हम उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो चलो डिफरेंस देखते हैं। अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। जैसे कि मैंने बोला यहाँ बाइनरी फिजन की बात हो रही है, बाय मतलब टू। तो जब एक सिंगल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी डॉटर सेल्स। यहाँ मोर देन टू डॉटर सेल्स की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स की बात हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। और यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओके। अब नेक्स्ट है, न्यूक्लियस डिवाइड वंस एंड देन ईच न्यूक्लियस गेट्स सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू इंडिविजुअल। अब पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स मिले, अब इनके जो न्यूक्लियस है वो किसके सराउंड रहेंगे, इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, यहाँ हमारे पास बहुत सारे डॉटर सेल्स है, जो न्यूक्लियस होगा वो रिपीटेडली डिवाइड होगा एंड टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई एंड ईच गेट सराउंडेड बाय अगेन साइटोप्लाज्म टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं और सभी डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस कहाँ सराउंडेड इन साइटोप्लाज्म के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये प्रोसेस कब होती है,
कंडीशंस होती है। अब इट अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी फिजन का इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन देखा जाता है, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन देखा जाता है, और मल्टीपल फिजन कहाँ देखा जाता है? हमारा प्लाज्मोडियम। इसमें देखा जाता है हमारा प्लाज्मोडियम। तो चलो अमीबा का एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा सिंगल सेल, या हम बोल सकते हैं पेरेंट अमीबा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसके आसपास सराउंडेड है? हमारे साइटोप्लाज्म का, हमारे साइटोप्लाज्म के आसपास सराउंडेड है। अब जब ये डिवीजन करेगा, दो टोटल सेल बनाएगा, तो डिवीजन कैसे करेगा? इसका जो न्यूक्लियस है ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे? कुछ इस तरीके से, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और साथ में न्यूक्लियस भी इसका डिवाइड होगा। ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 डॉटर सेल्स। क्या आ गए हमारे पास? 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, और दोनों डॉटर सेल्स के पास अपने अपने न्यूक्लियस है, और यही न्यूक्लियस किसके आसपास सराउंडेड है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, अब प्लाज्मोडियम में कैसे हो रहा है? मल्टीपल फिजन हो रहा है प्लाज्मोडियम में, तो वो कैसे होगा? हमने बोला कि एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत सारे, एक सिंगल पेरेंट सेल से जब बहुत सारे डॉटर सेल्स आते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। देखो ये क्या है? हमारा एक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये सिस्ट सेल है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब ये डिवाइड करता है तो ये कैसे डिवाइड करेगा? ये हमारे सिस्ट सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और ये सिस्ट क्या हो जाएगी? अगेन ब्रेक हो जाएगी। सिस्ट क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसा होता है हमारे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया हुआ है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल मोड। मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं उनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू असेक्सुअल मोड वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं? जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनकी जीने की, सर्वाइवल मतलब जिंदगी, उनकी जिंदगी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी, उनकी जिंदगी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द असेक्सुअल मोड से जो हुए हैं। अब रीजन दिया हुआ है यहाँ पर, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। जो रीजन असर्शन के लिए दिया है वो भी बिल्कुल सही है, बोल सकते हैं। अब देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी असेक्सुअल मोड, हमने पूरा असर्शन लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल मोड। This is because an organism produced by sexual reproduction have a greater survival rate. उनकी सर्वाइवल रेट ग्रेटर रहती है एज वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल एंड दे कैन अडेप्ट टू वेरियस एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे हमारी वेरिएशन एडवांटेज है इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए? तो क्या दे कैन अडेप्ट टू वेरियस एनवायरनमेंट, वो क्या कर सकते हैं? वेरियस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं। Thus, both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के ऊपर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं ये सभी ही सिर्फ आपको इनफ नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गए और कुछ टाइप के असर्शन रीजंस हो गए, कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इन टाइप्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बैंक जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, असर्शन रीजन सभी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कौन सी है वो? ओसवाल की तरफ से सीबीएसई की फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको सभी चीजें मिलेगी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सभी A to Z टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी।
तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको ऐसे ही और टाइप्स के क्वेश्चंस चाहिए, असर्शन, रीजन और बाकी इन टाइप्स के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप ओसवाल गुरुकुल के जो कि फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन बैंक है हमारे सीबीएसई के, उसके ऊपर जाइए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट द 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो देखो, ये क्वेश्चन हमेशा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड का। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई हर बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया होगा, जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन सी है, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बट टॉपिक बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। ये टॉपिक तो आपको पूछेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कौन सी 3 टेक्निक्स है जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हमारे पास आएगा कॉन्डम्स एंड आईयूसीडीज, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सेकंड है हमारे पास केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास आएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड्स एक क्रीम की तरह आता है, ठीक है, ये क्रीम की तरह आता है। और जो सेकंड टेक्निक है हमारी केमिकल मेथड, ये सिर्फ वुमेन के ऊपर अप्लाई है, मेल के लिए ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती। थर्ड है हमारे पास सर्जिकल मेथड। ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये सर्जिकल टेक्निक सर्जरी के द्वारा की जाती है और ये इरिवर्सिबल टेक्निक है, रिवर्सिबल नहीं है जैसे कि आपकी मैकेनिकल मेथड्स में हो गए कॉन्डम, आईयूसीडी से रिवर्सिबल है। बट जो हमारे सर्जिकल मेथड है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये इरिवर्सिबल है और परमानेंट मेथड है, ठीक है। नोट द केमिकल मेथड्स आर नॉट मेंट फॉर मेल, क्योंकि ये दोनों ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये भी हमारी फीमेल लेती है और स्पर्मिसाइड ये भी सिर्फ फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलो